आइए इस बारे में बात करते हैं कि जब मैं बीच पर बैठा हूँ तो मेरा बिजनेस कितना कमाता है। और हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि वहाँ पहुँचने में क्या लगता है और इस सब की रियलिटी क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम मैक्स मेहर है। मैं अपने पूरे जीवन में एक एंटरप्रेन्योर रहा हूँ और मैंने हाल ही में अपना पूरा मूविंग एंड स्टोरेज बिजनेस सौंप दिया है और अब मैं यहाँ पोर्टो रिको में रहता हूँ। यहाँ बैठे हुए मेरा बिजनेस मेरे बिना किसी विचार या एनर्जी के मुझे मेरे लिए पैसे कमा के दे रहा है। तो चलिए नंबर्स में घुसते हैं मेरे बिजनेस के साथ। हम डेली एक प्रॉफिट और लॉस शीट करते हैं। ये लगभग 90 से 95% एक्यूरेट है, लेकिन ये हमें एक तस्वीर देता है कि हम हर दिन कितना प्रॉफिट या लॉस करते हैं। इस तरह हमें ये देखने के लिए महीने के आखिर या क्वार्टर के आखिर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि चीजें कैसे चल रही हैं। पिछले महीने में बिजनेस की मूविंग सेल्स $53,462 थी। साथ ही स्टोरेज रेवेन्यू में लगभग $4,000। उस पर हमें मूविंग ऑपरेशन से प्रॉफिट में $13,348 और स्टोरेज से प्रॉफिट में $4,000 था। क्योंकि इसमें सभी खर्चे ऑपरेशंस के मूविंग साइड से कवर किए जाते हैं, महीने में कुल $17,348 का प्रॉफिट के लिए। और अगर हम इसे 30 से डिवाइड करते हैं जो कि $578 प्रतिदिन है। मैं कम उम्र में ऐसा करने की अपनी एबिलिटी से बहुत खुश हूँ और साथ ही साथ अपने YouTube चैनल को भी बढ़ा रहा हूँ। वास्तव में अगर आप एक मूविंग कंपनी में रुचि रखते हैं तो मेरा एक स्कूल है जिसे मैंने शुरू किया है, जो सचमुच सब कुछ सभी सिस्टम और प्रोसेसेस को कवर करता है जो मैं अपनी मूविंग कंपनी में यूज करता हूँ, ताकि आप बस उसे दोहरा सके। और उसके रिव्यूज बहुत अच्छे रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन में नीचे जुड़ा हुआ है और ये अब तक के रिजल्ट से बहुत खुश हैं। लेकिन मुझे सच बताना है। आइए इस बारे में बात करते हैं कि ऐसा कुछ करने के लिए वास्तव में क्या चाहिए, क्योंकि बीच पर बैठना और मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ इस बारे में बात करना वाकई आसान है। ये बढ़िया कंटेंट बनाता है, लेकिन उस काम को करना, वास्तव में उसे पूरा करना एक पूरी अलग कहानी है। और सामान्य रूप से सोशल मीडिया और यूट्यूब के साथ एक इनहेरेंट समस्या है कि आप रिजल्ट्स को हाईलाइट करते हैं, प्रोसेस को नहीं। और ये उन स्टेप्स का जरूरी हिस्सा है जो आप वहाँ पहुँचने के लिए उठाते हैं। आपको इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। और दुर्भाग्य से रियलिटी बीच पर बैठना नहीं है। रियलिटी यहाँ इस ऑफिस में काम करना है। भले ही मैं बीच हाउस पर बैठ सकता हूँ, क्योंकि जो आदमी एक ऐसा बिजनेस बनाता है जो उन्हें बीच पर बैठने की अनुमति देता है, तो वो उस तरह का आदमी नहीं है जो फिर बीच पर बैठता है, क्योंकि आप बस नहीं कर सकते, तुम बहुत बोर हो जाते हो। तो चलिए शुरुआत में जाते हैं और प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया और जो बलिदान दिए, क्योंकि यह वास्तव में सबसे ज्यादा मायने रखता है, जो सबसे मोटिवेशनल होना चाहिए। और इनमें से किसी का भी ये मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि मैं किसी भी तरह से अपनी बड़ाई या घमंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ मोटिवेट करने और इन्फॉर्म करने की कोशिश करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप कुछ महीने या कुछ सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हो और आपको ऐसा लगे कि आप अपना सिर दीवार पर मार रहे हैं। मैं ये हाईलाइट कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ करने के लिए कितना समय लगता है और चाहे आप इसमें लकी हो सकते हैं या नहीं। इसलिए शुरुआत की बात करें तो जब मैं 13 साल का था, तब से मेरे पास किसी न किसी तरह के सर्विस बिजनेसेस हैं। इसलिए मैं अभी एक सर्विस बिजनेस का मालिक हूँ। भले ही मैं जवान हूँ, मेरे पास 12 साल का सर्विस बिजनेस अनुभव है। भले ही मैं अभी केवल 25 साल का हूँ, तो मैंने 13 साल की उम्र में शुरुआत की। मेरा एक बहुत छोटा लैंडस्केपिंग बिजनेस था। ये सिर्फ मैं था। ये मूल रूप से मैं अपने सभी पड़ोसियों के एक सेवा का पेशकश करता था। और आप जानते हैं, लोकल एरिया में बस जाकर उनके सभी मेल बॉक्सेस में एक फ्लायर डाल देता था। भले ही मुझे उस समय पता नहीं था कि वास्तव में किसी का मेल बॉक्स खोलकर उनमें फ्लायर डालना अवैध था, लेकिन मैं 13 साल का था। लेकिन मैंने एक क्लाइंट बेस बनाया और मुझे ये बहुत जल्दी एहसास हुआ कि मैं मिनिमम वेज से 3 या 4 गुना ज्यादा कमा रहा था इस काम को करते हुए। और मुझे पता था कि वहाँ कुछ और था। और सर्विस बिजनेस के लिए मेरा प्यार वास्तव में कभी कम नहीं हुआ। मैं कॉलेज गया, लेकिन उसके बाद मैंने जल्दी उसे छोड़ दिया और मैंने पूल क्लीनिंग बिजनेस शुरू किया। और उस पूल क्लीनिंग बिजनेस के साथ मुझे उस बिजनेस का पता लगाने और बढ़ने में थोड़ा समय लगा। इसलिए जब मैं इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था, मैं एक मूविंग कंपनी में पार्ट टाइम काम कर रहा था। अब आखिरकार मैंने उसे समझ लिया और मैं पूल क्लीनिंग बिजनेस का निर्माण कर रहा था। और मैंने अपने पूल क्लीनिंग बिजनेस पर पूरा ध्यान देने के लिए मूविंग कंपनी छोड़ दी। फिर कुछ महीने बाद मूविंग कंपनी के मालिक, जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला था, वो एक अलग स्टेट में रहता था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उसकी मूविंग कंपनी खरीदने में कोई दिलचस्पी है या नहीं। मैनेजर ने पद छोड़ दिया था, कोई नया मैनेजर नहीं था। बिजनेस मूल रूप से इस पॉइंट पर डूब रहा था। ये बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा था। इसलिए मैंने अपने सभी उचित परिश्रम के साथ उनसे मुलाकात की, कुछ वकीलों से बात की और मैंने सभी बेसिस को कवर किया।
मैंने सोचा ये एक बहुत अच्छा सौदा जैसा लगता है। बिजनेस खरीदना मूल रूप से ट्रकों की कीमत पर, ये वास्तव में बिक्री में बहुत अच्छा नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने बिल देखे, मैंने देखा कि ये पैसे कमा सकता है। मैंने अपनी सारी बचत ले ली जो लगभग $17,000 थी, जिसे मैंने 13 साल की उम्र से बचाया था। मैंने किसी भी चीज़ पर पैसा खर्च नहीं किया था। मैं हमेशा बेहद फ्रूगल रहा हूँ और मुझे पता था कि मुझे भविष्य में किसी पॉइंट पर वास्तव में कुछ करने के लिए उस पैसे की ज़रूरत होगी। और मैंने अपना सारा पैसा लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट किया और ये एक तरह से फिंगर्स क्रॉस करने जैसा था, लेकिन ये भी ठीक था। मुझे ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत थी कि मैं ऑड्स में बढ़ा सकता हूँ या नहीं, ड्रामेटिकली ऑड्स बढ़ा सकता हूँ या यहाँ सफलता की ऑड्स को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ वो करूँ, क्योंकि अगर मैं असफल हो जाता हूँ तो 5-6 साल का काम है जो बचत में नाली में जाएगा। तो उस समय ये को टाइम था और ये सब है जब बलिदान वास्तव में शुरू हुए, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को बढ़ा रहा था मेरे पास कोई बचत नहीं थी, मेरे पास कोई बैकअप योजना नहीं थी, मुझे इसे काम कराना था। जब मैं इस बिजनेस को बढ़ा रहा था तब भी मेरे पास पूल की सफाई का बिजनेस था जो मेरे बिलों को कवर करेगा। ये एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन ये एक महीने में कुछ $1,000 से $2,000 कमा रहा था। ये मेरी फ्रूगल लाइफस्टाइल के लिए पे करने के लिए काफ़ी था। मैं उस समय एक महीने में $1,000 से $1,300 पर जी रहा था। उस समय मैं अपना सारा समय और एनर्जी मूविंग बिजनेस पे लगा रहा था और इसके साथ ही पहले 15 महीनों तक मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। मैं आपको मेरे लिए बुरा महसूस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो उस बारे में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस इतना है कि आप जाने कि इसमें क्या लगता है, लेकिन उसके ऊपर मुझे कोई पे नहीं मिला। और इससे मेरा मतलब है कि मैं इस बिजनेस को शुरू कर रहा था और मुझे पता था कि मुझे सफलता की संभावना को जितना हो सके उतना बढ़ाने की ज़रूरत है। और मेरे लिए इसका मतलब ये था कि मैं इस बिज़नेस से कोई पैसा नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस बिज़नेस से जो भी पैसा मिलता है वो बिज़नेस में वापस चला जाता है। इस तरह मैं इसे विकसित कर सकता हूँ और सुनिश्चित कर सकता हूँ कि ये चीज़ वास्तव में यहाँ रुकने के लिए है। इसलिए मैंने 30 महीने तक बिजनेस के एक भी डॉलर को नहीं कमाया, लगभग 3 साल हर एक दिन काम करके। मुझे लगता है कि 15 महीने बाद ये हर एक दिन नहीं था, लेकिन ये फुल टाइम था। मैं इस बिजनेस पर फुल टाइम काम कर रहा था और मुझे सैलरी नहीं मिलती थी। 30 महीने, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहले कुछ सालों में ऐसे समय थे जब मैं बिजनेस बैंक खाते को देखता, मैं उस पेरोल को देखता जिसे देने की ज़रूरत होती, और मुझे लगता कि अगर एक ट्रक में एक इंजन भी ख़राब हुआ, अगर कोई बैड क्लेम या ऐसा कुछ हुआ तो ये बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। और वो भावना मेरे साथ मूल रूप से हमेशा के लिए अटक गई है। इसलिए मैंने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। इसने बहुत अच्छा किया। हम देश भर में कई जगहों पर विकसित हुए। बाद में मैंने स्टेट के बाहर के लोकेशंस को बेच दिया, इसे सिर्फ एरिज़ोना से सीमित किया। लेकिन इसे पूरे समय में मुझे या तो पेमेंट नहीं मिल रहा था और फिर धीरे धीरे मुझे पेमेंट मिलना शुरू हुआ। और उस 30 महीने के बाद एक बार ये मिनिमम वेज की तरह जो मैं खुद को दे रहा था, लेकिन वो ना इधर और ना उधर। लेकिन फिर उसके ऊपर मेरे पास ये बिजनेस था जो बहुत पैसे कमा रहा था। लेकिन अभी भी ये मानसिकता थी कि मुझे अपने पैसे मौजूद कर एक डॉलर को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है अगर मैं अपनी सफलता की संभावना को बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए 21 साल की उम्र तक इस बिजनेस के कारण मेरी नेटवर्थ $1 मिलियन से ज़्यादा हो गई थी। लेकिन मैं अभी भी $1,300 पर मंथ पर जी रहा था। मेरे सभी बिलों का टोटल। मैं हमेशा रूममेट्स के साथ रहा, अब भी मैं हमेशा रूममेट्स के साथ ही रहा हूँ। मैं हमेशा अपना खाना खुद बनाता हूँ। मैं शायद ही कभी बाहर जाता हूँ। मैं हमेशा सस्ती कार चलाता हूँ, यहाँ तक मूल रूप से उसी कीमत पर बेचा था जिसके लिए मैंने उसे खरीदा था। इसलिए मैं हमेशा अपने साधनों से काफ़ी नीचे रहता हूँ। मैं अवसरों पर अमल करने और बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में था जितना मैं कर सकता था, और फिर इसके ऊपर मैं लगातार सीखने और बिजनेस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में और बिजनेस ओनर्स को वास्तव में संघर्ष करते देखा है और मैं उस स्थिति में नहीं रहना चाहता था। इसलिए मैंने अपने बिजनेस को इस तरह के ग्रैंड एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा, जहां मैं हायरिंग से लेकर मार्केटिंग तक किसी भी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करता था। अगर मेरे पास कोई आइडिया होता है तो मैं उस पर कुछ पैसे खर्च करता। मैं इसे आजमाता और देखता कि ये काम करेगा या नहीं, और इसने मुझे वास्तव में बिजनेस में हर एक चीज़ को सिस्टमाइज करने के लिए प्रेरित किया। और ये अब तक की सबसे अच्छी चीज़ है जो मैंने की। और मुझे पता है कि आपने शायद मुझे पहले भी कहते सुना होगा अगर आपने पहले मेरा चैनल देखा है, और मुझे छोटे बिजनेस के बारे में बात करते हुए सुना होगा। लेकिन सब कुछ सिस्टमाइज करना, लिटरली प्रिंटर को ठीक करने से लेकर नौकरी कैसे बुक करनी है या डैमेज क्लेम से कैसे निपटना है, इंश्योरेंस कंपनी से कैसे बात करें, बिजनेस में हर एक चीज़ को सिस्टमाइज किया और लिखा जाता है। इस तरह मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सिर्फ खर्च ना करने के कॉम्बिनेशन में और बिजनेस में इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करने के लिए एसेट्स होने ने मुझे उस पोजीशन में डाला जिस पर मैं अभी हूँ।
इससे मुझे ऐसे अवसर मिलते हैं जो दूसरे लोग सोच सकते हैं कि असंभव है, जैसे किसी देश से दूसरे देश में जाना और दूर काम करने में सक्षम होना और अभी एक फायदेमंद बिजनेस रखना। तो मुझे लगता है कि मेरा क्लोजिंग थॉट यहाँ एक सवाल है जो मुझे खुद से पूछना और खुद से पूछना जारी रखने में मददगार लगता है, और ये है, क्या मेरे एक्शंस मेरे गोल के लिए सही हैं? ये सवाल सच में या तो गियर में डालेगा या आपको डिनायल में डालेगा, दोनों में से एक। या अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं और आप जैसे बोल सकेंगे हाँ मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इसका उपयोग लिटरली किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है। क्या मेरे एक्शंस मेरे गोल्स के लिए सही हैं? तो चलिए इस बारे में सोचते हैं। अगर मैं 30 तक करोड़पति बनना चाहता हूँ तो क्या मैं एक ऐसे व्यक्ति जैसे हरकतें कर रहा हूँ जो 30 में करोड़पति है? ये काफी सरल जवाब होना चाहिए। आइए इसके लिए एक सवाल सोचते हैं। अगर मैं सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिसे मैं जानता हूँ, तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि क्या मैं सबसे मेहनती व्यक्ति हूँ जिसे मैं जानता हूँ? अगर इसका जवाब नहीं है तो आप सबसे अमीर व्यक्ति क्यों नहीं बने? कड़ी मेहनत वाले पहली शर्त है। और फिर निश्चित रूप से आपके पास क्रिएटिविटी है, आपके पास लक है, आपके पास ये सभी और फैक्टर्स हैं, लेकिन कम से कम आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आपको पता चलता है कि जवाब ज्यादातर बहुत सरल होते हैं। जैसे ठीक है, मान लीजिए कि मैं बीच में जाकर रहना चाहता हूँ और बीच से अपना बिजनेस चलाना चाहता हूँ। क्या मैं उन चीज़ों को कर रहा हूँ जो ऐसा करने के लिए चाहिए? अगर मैं इस बारे में सोचूं कि ऐसा करने के लिए किन चीज़ों की क्या ज़रूरत होगी, हर एक चीज़ को सौंपना और ये सुनिश्चित करना ठीक होगा कि मुझे बिजनेस में हर एक चीज़ को माइक्रो मैनेज नहीं करना है। ये काफ़ी सरल है। बेशक इसे एग्जीक्यूट करना एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन आमतौर पर इसका जवाब काफ़ी सरल होता है। और मुझे लगता है कि ये वास्तव में यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट है। रातों रात सफलता होने में आमतौर पर 10, 12, 15 साल लगते हैं, लेकिन ये तब तक संभव है जब तक आप सिस्टमैटिक और क्रिएटिव हों और ऐसा करने के लिए काम करने के इच्छुक हों। तो मुझे उम्मीद है कि ये मददगार था। मुझे नहीं पता, ये अजीब है अपने बारे में और बातें करना। मुझे अपने विचार कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे आशा है कि आपका दिन लाभदायक हो।